उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव नीलगिरी अपने शांत वातावरण और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर था। यही रहती थीं दो बहनें, मीनाक्षी और अनन्या। मीनाक्षी बड़ी थी, उम्र में 7 साल बड़ी, लेकिन दिल से नन्ही अनन्या के लिए माँ जैसी थी। उनके पिता मोहन सिंह एक स्कूली अध्यापक थे और माँ कमला देवी घर के कामों और गाय भैंसों की देखभाल करती थी। परिवार में धन नहीं था, लेकिन प्रेम इतना कि कोई कमी महसूस नहीं होती थी। हर शाम मीनाक्षी अनन्या को कहानियां सुनाती, झील के किनारे बैठकर चांद को ताकते हुए। अनन्या की आंखें हर बार चमक उठती। दोनों बहनें सपनों के पंख फैलाकर रात भर बातें करती। उन्हें नहीं पता था कि भाग्य उनकी परीक्षा लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक रात गांव में तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और आकाश से पानी बरस रहा था, जैसे आसमान फट गया हो। तभी गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब हुआ। कुछ जानवर पागल हो उठे और एक तेंदुए ने अनन्या को उठाने की कोशिश की। मीनाक्षी उस वक्त खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही उसने शोर सुना, दौड़ती हुई बाहर आई। अपनी छोटी बहन को खींचकर तेंदुए से छीन लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गई। गांव वालों की मदद से तेंदुए को भगा दिया गया। लेकिन मीनाक्षी की हालत गंभीर हो गई। कई हफ्ते वह बिस्तर पर रही। डॉक्टर ने कहा, इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, अब ये दौड़ नहीं पाएगी। अनन्या इस घटना से टूट गई, लेकिन मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, हम एक दिन इस गांव से बाहर जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतों में पढ़ेंगे और वापस लौटकर यहाँ की बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे। अब तू मेरी टांगे बन जाएगी, मैं सोचूंगी तू चलेगी। उस दिन एक वचन जन्मा। एक बहन का सपना अब दूसरी की जिम्मेदारी बन गया। समय बीता। अनन्या ने 10वीं में टॉप किया और शहर के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में छात्रवृत्ति के जरिए दाखिला पाया। जब वो ट्रेन से पहली बार शहर पहुंची, तो एक नई दुनिया सामने थी। चमकते मॉल, अंग्रेजी बोलते लोग और एक नया डर। वहाँ का माहौल कठोर था। सहपाठी उसकी साधारण पोशाक और गांव की हिंदी पर हंसते थे। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगती, तो मीनाक्षी की आवाज उसके मन में गूंजती। अनन्या ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसने स्कूल में होने वाली साइंस ओलंपियाड में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात हुई रोहन नामक एक होशियार लेकिन रहस्यमयी लड़के से। वो हमेशा अकेला रहता था, पर अनन्या की सादगी ने उसे आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन रोहन की जिंदगी में कुछ राज थे, कुछ ऐसे दस्तावेज जिनमें एक एनजीओ के नाम पर बच्चों की तस्करी की जानकारी थी। एक दिन रोहन ने अनन्या को एक फाइल दी। अनन्या घबरा गई। अगर कुछ हो जाए तो ये फाइल पुलिस को देना, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन बाद रोहन गायब हो गया। अगले ही दिन हॉस्टल में चोरी हुई और अनन्या के कमरे में तोड़फोड़ की गई। वह समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है। उसने दीदी को फोन किया, सब बताया। मीनाक्षी ने कहा, जो सच है उसका साथ दे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अनन्या ने वो फाइल पुलिस को दी। जांच शुरू हुई और कुछ महीने में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। अनन्या को वीरता के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
इस घटना ने अनन्या को नया उद्देश्य दिया। मीनाक्षी अब व्हीलचेयर पर थी, लेकिन उसने ऑनलाइन कोर्स से मनोविज्ञान में मास्टर्स की डिग्री ली और गांव में मन की पाठशाला नामक एक संस्था शुरू की, जहां मानसिक स्वास्थ्य, बाल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काम होता। अनन्या ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज की छात्रा होते हुए भी एनजीओ के साथ गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने लगी। उनके गांव में पहली बार एक लाइब्रेरी खुली, जिसका नाम रखा गया मीनाक्षी ज्ञान केंद्र। पाँच साल बाद अनन्या अब एक डॉक्टर थी और उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से वैश्विक स्वास्थ्य मिशन के लिए आमंत्रण मिला। जब वह न्यूयॉर्क में भाषण दे रही थी, तो मंच पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं आवाज बनूंगी उन बच्चियों की जो खामोश है। मैं आज जो कुछ भी हूं, वो मेरी दीदी की वजह से हूं, जो खुद चल नहीं सकती लेकिन मुझे उड़ना सिखाया। सभा खड़े होकर तालियां बजाने लगी। वापस लौटकर उसने मीनाक्षी के लिए एक बड़ा रिसर्च और वेलनेस सेंटर खोला, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कभी कभी जिंदगी एक के हिस्से में जंग लाती है और दूसरे को तलवार बनाती है। अब दोनों बहनों का सपना न केवल पूरा हो चुका था, बल्कि वह दूसरों को सपने देखने की ताकत भी दे रहा था। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं है। यह विश्वास, त्याग, संघर्ष और प्यार की जीती जागती मिसाल है। एक बहन ने अपने पैरों की ताकत खोई, तो दूसरी ने उसके सपनों को अपने पंख बना लिए।